अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। ये मुल्क दूसरी जंग अजीम में बहुत ज्यादा तबाही और कत्लो-गारत का शिकार हुआ। दुनिया में इस मुल्क के लोग सबसे ज्यादा शराब पीने वाले लोग हैं। ऐसा मुल्क जो कि दूसरे यूरोपीय मुल्कों से ज्यादा सस्ता है। इस मुल्क में पाकिस्तानी कम तादाद में हैं, लेकिन क्या काम करते हैं और कितना कमाते हैं। इस मुल्क के वीजे के बारे में आप लोगों को बताएंगे। यहूदी यरूशलेम के बाद पोलैंड सबसे ज्यादा क्यों आते हैं। ये मुल्क गुर्बत की लकीर से भी नीचे था, लेकिन आज अमीर तरीन मुल्कों में आता है। ऐसा क्या किया 20 सालों में कि अमीर तरीन मुल्क बन गया। और आखिर में इस मुल्क के खूबसूरत तरीन मकामात आपको दिखाएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलें निकलते हैं पोलैंड के एक शानदार सफर पर। पोलैंड इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। पोलैंड की कुल आबादी 3,84,12,070 लोगों पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 37वें नंबर पर आता है। पोलैंड का कुल रकबा 3,22,575 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 71वें नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रशिया लगता है, और एक तरफ बाल्टिक सी की साहिली पट्टी वाक़या है। पोलैंड के 61% लोग शहरों में रहते हैं और 39% लोग गाँव में आबाद हैं। पोलैंड का मतलब है खुले मैदान में रहने वाले लोग, और ये इसलिए कहा जाता है कि ये मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी मुल्क के लिहाज से बहुत कम है। पोलैंड के लोग बहुत खुले दिल के होते हैं, जो भी बात हो मुंह पर कह देते हैं, पीठ पीछे बुराई नहीं करते। यहाँ के लोगों को झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। पोलैंड के लोगों का एतबार किसी पर खत्म हो जाए तो दोबारा कभी एतबार बहाल नहीं होता। यहाँ के लोग किसी को धोखा नहीं देते। दोस्तों, पोलैंड के लोग सालगिरह नहीं बनाते, बल्कि नेम डे मनाते हैं। पोलैंड के लोग 25 साल की उम्र में शादी करते हैं। पोलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा फिट लोग माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग एक्सरसाइज सबसे ज्यादा करते हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान पोलिश है, जो कि बोलने में तो आसान है, लेकिन पढ़ने में बहुत मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं। पोलैंड में किसी बच्चे की पैदाइश ट्रैवलिंग करते हुए हो जाए तो इस बच्चे के लिए ट्रांसपोर्ट हमेशा के लिए फ्री हो जाती है। पोलैंड का दारुल हुकूमत वार्सा सिटी है, जो बहुत खूबसूरत शहर है, जहां टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। कोई इमारत नहीं बची थी, लेकिन बाद में पोलैंड की गवर्नमेंट ने इसे दोबारा तामीर किया। आज इस शहर को देखने के बाद कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि ये शहर तबाह हुआ था। पोलैंड ने आज़ादी हासिल करने के लिए 40 जंगें लड़ी, जिसमें इस मुल्क के बहुत से लोग मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 78 साल है। वर्सा एक खूबसूरत और तारीखी शहर है। यहाँ आपको हर जगह तारीखी इमारत नजर आएंगी। अगर इस मुल्क के मजहब की बात की जाए, इस मुल्क की 98.5% आबादी रोमन कैथोलिक है और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। 40,000 के करीब इस मुल्क में मुसलमान आबाद हैं। पाकिस्तानियों की तादाद 1320 है। इंडियन की तादाद तकरीबन 20,000 के करीब है। इस मुल्क में चलने वाली करेंसी पॉलिश लोटे है, जो कि पाकिस्तानी 69.6 रुपयों के बराबर और इंडियन 20.94 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में बाकी यूरोप ममालिक की निस्बत महंगाई बहुत कम है। होटल, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट सब सस्ते हैं। यहूदियों का पोलैंड से क्या ताल्लुक है। 1939 से पहले तक सबसे ज्यादा यहूदी पोलैंड में रहते थे। इस वक्त यहूदियों की तादाद 35 लाख के करीब थी। हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर कब्जा किया। हिटलर ने पूरे मुल्क पर कब्जा करने के बाद पाबंदी लगा दी कि जहाँ जहाँ यहूदी रहते हैं या काम करते हैं, इसके बाहर साइन ऑफ डेविड बनाएं। ये 6 कोनों वाला सितारा यहूदियों की खसूसी निशानी है, जो आप इसराइल के परचम पर भी देखते हैं। इस तरह ये सब हिटलर की नजर में आ गए
और हिटलर को पता चल गया कि ये कहाँ रहते हैं। इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से हिटलर ने खत्म करा दिया। सिर्फ चंद वो यहूदी बचे जो दूर दराज के इलाकों में पनाह गजीन थे। यूरोप ने 1939 से 1945 तक 6 साल जंगें लड़ी, जिसमें 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। आपको सुनकर हैरानगी होगी, वर्ल्ड वार 2 से पहले यूरोप के लोग खंजीर का गोश्त नहीं खाते थे, लेकिन जंग के बाद पूरे यूरोप में खुराक की किल्लत हो गई और इन्होंने खंजीर खाना शुरू कर दिया, जो आज इनकी नस्ल में शामिल हो चुका है। यहूदी आज भी यरूशलेम के बाद सबसे ज्यादा पोलैंड में आते हैं और इन घरों और गलियों में आकर हाथ लगाकर रोते हैं, क्योंकि यहाँ इनके अब्बाओ अजदाद को मारा गया था। इसीलिए पोलैंड यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता है। पोलैंड में कराकोव शहर में यहूदियों का सबसे कदीम मोहल्ला मौजूद है। पोलैंड की जीडीपी 1.63 ट्रिलियन डॉलर है, जो जीडीपी के लिहाज से दुनिया के 20वें नंबर पर आता है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी भी बहुत ज्यादा है। पोलैंड के लोगों की सालाना इनकम $42,000 है, मतलब इस मुल्क में हर कोई करोड़पति है। पोलैंड के लोग गोश्त, सब्जियां और रोटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। दुनिया में दरख्त काटने पर सजा भी सबसे पहले वर्सा शहर में दी गई थी। अगर आप पोलैंड में सड़क बगैर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो आपको जुर्माना भी हो सकता है, जिसमें 100 सलूटे आपको अदा करने पड़ेंगे। ये दुनिया के उन मुल्कों में आता है कि यहाँ पैदल चलने वालों का भी चालान होता है। इस मुल्क में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है, इसीलिए आपको औरतें हर जगह काम करती नजर आएंगी। पूरे मुल्क में पुलिस का कंट्रोल है, लेकिन पुलिस आपको किसी भी जगह नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ जुर्म करने की शरह ना होने के बराबर है। कराकोव को पोलैंड का टूरिस्ट सिटी भी कहते हैं। 80% लोग कराकोव जरूर आते हैं। इसे पोलैंड का कल्चरल सिटी भी कहा जाता है। आपको इस शहर में दुनिया के कदीम तरीन चर्च और यहूदियों की पुरानी इबादत गाहें मिलेंगी। इस शहर में 2 अजीब तरह के चर्च भी मौजूद हैं। दाएं हाथ गरीब लोगों का चर्च और बाएं हाथ अमीर लोगों का चर्च है। बादशाहों के दौर में अमीर लोग अलग चर्च में जाते थे और गरीब लोग अलग चर्च में जाते थे। दुनिया में 5वीं बड़ी नमक की कान पोलैंड के शहर पुलिचका में मौजूद है, जहां चर्च, मुजस्मे, सब कुछ आपको नमक का बना हुआ नजर आएगा। टूरिस्ट इस कान में बहुत ज्यादा आते हैं और पोलैंड इससे पैसा कमाता है, जबकि पाकिस्तान की ख्योड़ा माइन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कान है। दोस्तों, पोलैंड की हुकूमत लोगों के लिए बहुत सी सहूलियात फराहम करती है। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, यहाँ तक कि पानी नलकों में जम जाता है, लेकिन आपको पोलैंड के किसी भी घर में गीजर लगा हुआ नजर नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सर्दी में ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट सब घरों में गर्म पानी का पाइप पहुँचाती है। आप बस नलका खोलें, गर्म पानी आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज पोलैंड दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आता है, लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता कि कुछ साल पहले तक ये मुल्क गुर्बत का शिकार था। 18वीं सदी के आखिर में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रशिया ने इस पर कब्जा किया और इसको दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर दिया। वर्ल्ड वार 2 के इख्तिताम के बाद पोलैंड समेत पूरा यूरोप तारीखियों में डूब गया। पोलैंड में खुराक की किल्लत भी बहुत ज्यादा थी। जंगों की वजह से मुल्कों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। 1945 से 1990 तक इस मुल्क के हालात गुर्बत का शिकार थे। पाकिस्तान के हालात इस मुल्क से बहुत अच्छे थे। पोलैंड की दुकानों पर चीजें मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थीं। मुल्क में हर चीज की किल्लत मौजूद थी। दोस्तों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, सिर्फ 20 सालों में ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में चला गया। चलें अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या किया पोलैंड ने जो अमीर मुल्क बन गया। इनकी किस्मत बदलने वाला शख्स बाल्को वेरिस था, जो इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर था। इसने सबसे पहले छोटे और बड़े कारोबार करने वालों को मुकम्मल तौर पर सहूलियात दी ताकि वो आजादाना तौर पर काम करें। इन पर किसी किस्म का गवर्नमेंट दबाव नहीं होता था, जिससे मुल्क में नौकरियां जनरेट होना शुरू हुई। 2004 में ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गया, जिससे पूरे यूरोप तक सामान की रसाई हासिल हो गई। मुल्क में अमनो अमान कायम किया और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए दावत दी। इसमें सबसे ज्यादा तवज्जो ऑटोमोबाइल कंपनी और टेक्नोलॉजी पर दी और इन तमाम चीजों से आने वाली इनकम को गवर्नमेंट ने तालीम और हेल्थ पर लगाया। इस मुल्क में हेल्थ और तालीम बिल्कुल
मुफ्त है। कौमें सिर्फ वही तरक्की करती हैं जो मेहनत करती हैं और धोखेबाजी नहीं करती, और हुक्मरान ईमानदारी से मुल्क को चलाते हैं और लोगों को काम करने की सहूलियात फराहम करते हैं। इस वजह से जंग ज़दा मुल्क भी दुनिया के अमीर 3 मुल्कों में आ जाता है। दोस्तों, इस मुल्क ने तालीम पर सबसे ज्यादा फोकस किया। इस वजह से ये मुल्क दुनिया के उन मुल्कों में आता है जहाँ लिटरेसी रेट 100% है, जो कि एक हैरान कुन है। 4 करोड़ की आबादी होने के बावजूद सब पढ़े लिखे हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा लोग इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं और सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज भी इस मुल्क में मौजूद हैं, जिसमें सबसे फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ वर्सा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस मुल्क में पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 2000 यूरो से 6000 यूरो सालाना है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का खर्चा 2000 से 10,000 यूरो सालाना है। यहाँ के लोग यूरोप के खुश मिजाज तरीन लोग माने जाते हैं। पोलैंड के लोग शराब नोशी बहुत ज्यादा करते हैं। वीकेंड में सबसे ज्यादा लोग या तो घरों में शराब पार्टी करते हैं, नहीं तो शराब खानों में। इस दिन आपको गली मोहल्ले और रोड्स खाली खाली लगेंगे। उसकी वजह पार्टीज हैं। पोलैंड अपना कौमी दिन 11 नवंबर को बनाता है और इस दिन खूब जश्न होता है। आर्मी की परेड होती है, लोग सड़कों पर खूब इंजॉय करते हैं। पोलैंड में हॉलीवुड की बहुत सी मूवीज भी बनाई जाती हैं। इस मुल्क की अच्छी बात यह है कि बाकी यूरोप के मुल्कों की निस्बत यहाँ रहने का खर्चा बहुत कम है। 800 यूरो से 1200 यूरो के दरमियान आपका महीने का गुजारा हो जाता है। अगर बात करें इस मुल्क के वीज़े की, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत से वीज़ा ऑफर करता है, जिनमें टूरिस्ट वीज़ा जो कि शेंजन है, स्टूडेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और वर्क वीज़ा शामिल हैं। पाकिस्तान में पोलैंड की एम्बेसी मौजूद है। वीज़े का एप्लीकेशन फॉर्म आपको एम्बेसी की वेबसाइट से मिल जाएगा। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 65 लाख लोगों ने इसका विजिट किया। आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है। पोलैंड आज दुनिया का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट बनाने जा रहा है, जो 2027 में मुकम्मल होगा। इसको रेल सिस्टम से पूरे मुल्क के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। सबसे पहले विजिटर्स वर्सा सिटी में जाते हैं। इस शहर की ओल्ड टाउन मार्केट का आप जरूर विजिट करें। बहुत खूबसूरत शॉप्स आपको लगी हुई नजर आएंगी। इस जगह कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा जंग से रिलेटेड मॉन्यूमेंट भी आपको शहर में जगह जगह नजर आएंगे। मुल्क में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है। मेट्रो, टैक्सी, बस सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो वर्सा शहर में हिस्ट्री म्यूजियम का जरूर विजिट करें। कराकोव सिटी में सबसे ज्यादा विजिटर्स आते हैं। जैसा कि पहले आपको बताया, यहूदी भी सबसे ज्यादा इसी शहर में आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कैसल भी पोलैंड में मौजूद है, जिसका नाम मार्कबोर्ग कैसल है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।